हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मिता मैम्स होम साइंस क्लासेस। आज हम एनटीए नेट जेआरएफ 2020 के होम साइंस के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ सीरीज से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते आए हैं। आज भी हम इन्हीं कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं डॉक्टर स्मिता। तो चलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, एडिक्वेट जिंक इज नीडेड फॉर। जिंक की आवश्यकता क्यों होती है, इसे हम पहले देखें। जिंक की आवश्यकता क्यों होती है? बॉडी डिफेंसिव इम्यून सिस्टम टू प्रॉपरली वर्क। तो हमारे शरीर को प्रॉपरली काम करने के लिए, इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए हमें जिंक की आवश्यकता होती है। इट प्लेज अ रोल इन सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, वुंड हीलिंग एंड द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जिंक हमारे कोशिकाओं के विभाजन में, कोशिकाओं के वृद्धि में और हमारे घाव के भरने में तथा हमारे कार्बोहाइड्रेट के टूटने में भी मदद करता है। जिंक इज ऑल्सो नीडेड फॉर द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो जिंक की हमें महक और टेस्ट में भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड द बॉडी नीड्स जिंक टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। तो गर्भावस्था के दौरान, शैशवावस्था के दौरान तथा बाल्यावस्था के दौरान हमारे शरीर को जिंक की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम प्रॉपरली ग्रो कर सके। चलिए तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एडिक्वेट जिंक इज नीडेड फॉर सेलुलर ग्रोथ, इम्यून फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। पर्याप्त जिंक की उनके लिए आवश्यकता होती है कोशिकीय वृद्धि, प्रतिरक्षित कार्य तथा प्रजनन कार्य के लिए। तो ए, बी और डी आपके तीसरे ऑप्शन में है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का हमारा विटामिन के की मदद से जमता है तथा मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारे पोटेशियम की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्रम से व्यवस्थित करो प्रकार का प्रश्न है। पुट इट the correct sequence, the steps in planning the food plan। ठीक है, तो हम फूड प्लान कैसे प्लान करते हैं उससे पहले हम कुछ एक स्टेप्स को पढ़े। पहले डिटरमाइन आरडीए एज पर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम व्यक्ति की विशेषता के अनुसार आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो आईसीएमआर रिलीज करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये रिलीज करता है। अभी 2021 में एक नया आरडीए टेबल आया है। उसके अनुसार व्यक्ति की विशेषता मतलब हम उसके उम्र के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार प्रोटीन और ऊर्जा को पहले डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद टोटल फूड एक्सचेंज, हम एक व्यक्ति को डेली एक ही खाना नहीं खिला सकते हैं, उसके जगह हमें कुछ और डिसाइड करना पड़ता है। दैट इज फूड एक्सचेंज लिस्ट। इंक्लूड मीट्स एंड पल्सेस फॉर प्रोटीन, डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट मील्स। हम उसे दिन भर के पूरे खाने में उसे विभाजित कर देंगे। फिर डिसाइड द मेनू, मेनू को डिसाइड करेंगे। फिर कैलकुलेट द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द डाइट, हम सारे खाने के न्यूट्रिटिव वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फिर कंपेयर विद आरडीए, आरडीए से हम फिर कंपेयर करते हैं कि हमने सही सही किया, कैलकुलेशन किया है या नहीं। और आखिरी में ये चेक हम करते हैं कि उसके व्यक्ति के आय के अनुसार हमने उसे खाना डिसाइड करके दिया है या नहीं। तो चलिए हम इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा? नोट एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो ई ऑप्शन आपके तीसरे में भी है और चौथे में भी है। उसके बाद हम एक्सचेंजेस देखेंगे। फूड एक्सचेंज, इंडिकेट नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। तो इससे ही आपका आंसर हो जा रहा है। दैट इज थर्ड वन इज द राइट आंसर। लेकिन आगे हम पढ़े, इंक्लूड मीट्स एंड पल्सेस फॉर प्रोटीन, फिर लिस्ट डिशेस सर्व्ड इन ईच मील, और लास्ट में हम चेक करेंगे इफ द मील प्लान गिव्स सैटिस्फैक्टरी एंड इज विद इन इनकम। ठीक है, क्या योजना किए गए भोजन से परितृप्ति होती है और वह आय के भीतर है। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द शैनन एंड वीवर्स मॉडल। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, संचार का। इसमें शैनन और वीवर एक
साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कम्युनिकेशन संचार के मॉडल दिए हैं। तो इनके मॉडल को पहले हम देखें। इनका मॉडल क्या है? इनके मॉडल में 5 तत्व हैं और वो 5 तत्व है आपका पहला इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है, सोर्स मतलब हमारा जो शुरू करता है, उसके बाद ट्रांसमीटर, तब चैनल, तब रिसीवर, तब उसमें रिसेप्शन और फिर ये फीडबैक होते हुए फिर सोर्स तक पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करें। देखिए, पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना का स्रोत पहले होगा, सी ऑप्शन आप देखिए दूसरे में है और तीसरे में है। उसके बाद ट्रांसमीटर आएगा, ये दोनों में ही ए ऑप्शन है, और ट्रांसमीटर के बाद हमारा चैनल आएगा। इसी चैनल के स्तर पर उन्होंने शोर की बात की है, नॉइज की बात की है। पुराने क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा है कि किसके कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज को रखा गया है, तो वो उसका आंसर था शैनन और वीवर, ठीक है। तो इसमें फिर हम चैनल को देखेंगे, दैट इज डी, उसके बाद बी दैट इज रिसीवर और फिर डेस्टिनेशन। तो इसमें हमारा थर्ड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ एक स्कीम्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण उत्थान के लिए है। तो ग्रामीण उत्थान के लिए कुछ एक योजनाओं का शॉर्ट फॉर्म में नाम दे रखा है, इन योजनाओं को हम पढ़े। सबसे पहली योजना है SSY, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना, is a government backed small saving schemes that helps parents secure the future of their girl child, ठीक है। ये बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ये योजना शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 22 जनवरी 2015 को, और इसके तहत हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में एंड डेजिग्नेटेड प्राइवेट और पब्लिक बैंक में हम अपने सेविंग्स अकाउंट खोलवा सकते हैं अपनी बेटी के नाम पर, लेकिन उस बेटी का उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। इसमें आजकल इंटरेस्ट रेट हमें 7.2% मिल रहा है। नेक्स्ट है मनरेगा, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में स्टार्ट किया गया था। इसका पहले नाम नरेगा था, अब इसे मनरेगा कहा जा रहा है। was notified on September 7th 2005. The mandate of the act is to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, ठीक है। तो इसमें 100 दिन के कार्य के बदले में पैसे मिलते हैं ग्रामीण लोगों को। नेक्स्ट है द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, was launched by the government of India to provide connectivity to unconnected habitations as part of a poverty reduction strategy, ठीक है। ये जो योजना थी ये 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट हुआ, और इसमें हम सड़क, आप नाम से ही देखो सड़क योजना है, तो जो रिमोट एरियाज में सड़क बनाने की योजना थी, इसी के तहत स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो हमारा आखिरी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, aims to skill rural youth who are poor and provide them with jobs having regular monthly wages or above the minimum wages, ठीक है। तो ये जो है ये एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसमें ग्रामीण कौशल योजना, कौशल को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट की गई थी with a minimum wage. It is one of a cluster of initiative by the Ministry of Rural Development, Government of India, और इसे बेसिकली 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। आखिरी है आपका ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज, ये 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट किया गया था। इस
स्कीम के तहत is one of the flagship program of the government of India and represents one of the world's largest and unique program of early childhood care and development. तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम ICDS स्टार्ट किया गया था। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। रूरल अपलिफ्टमेंट मतलब गांव के अपलिफ्टमेंट के लिए किसे किसे स्टार्ट किया गया था, तो वो हमारा होगा मनरेगा। ठीक है, मनरेगा के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी रूरल लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था। और हमारा DDU-GKY मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये हमारा तीनों ही हमारे ग्रामीण लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था। और B, C एंड डी हमारा तीसरे ऑप्शन में है। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सीरीज में भी हम कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।